हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। तो फाइनली हम लोगों ने क्लास 12th इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का जो दो पार्ट है, पार्ट ए व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स और पार्ट बी समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हम लोगों ने फाइनली माइक्रो इकोनॉमिक्स को यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को पूरा वन शॉट वीडियो में 13 लेक्चर वीडियो के अंदर हम लोगों ने पूरा का पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स को खत्म कर दिया है। हाँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स का एमसीक्यू बहुत ही जल्दी चैप्टर बाय चैप्टर आएगा, जिसको देख लेना। उसके बाद पूरा का पूरा व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा। तो आज से हम लोग एक इकोनॉमिक्स का पार्ट बी यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके सिलेबस के बारे में बताने वाला हूं। और जो सिलेबस मैं आप लोगों को बताऊंगा, मेरे पास ये जो एसबीपीडी पब्लिकेशन का बुक है, उस बुक के बेसिस पे मैं सिलेबस को बताऊंगा, क्योंकि टेक बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, एसबीपीडी पब्लिकेशन का इकोनॉमिक्स का बुक बहुत अच्छा है। चैप्टर बाय चैप्टर चीजें दिया हुआ है और हम एसबीपीडी पब्लिकेशन से आप लोगों को पढ़ाते आ रहे हैं, इसलिए हम यही बुक आप लोगों को सजेस्ट करेंगे। अदरवाइज आपके पास क्वेश्चन बैंक है, पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी का बुक है, पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी का बुक में यूनिट वाइज सिलेबस होगा, हम आप लोगों को यूनिट वाइज भी सिलेबस बताएंगे और चैप्टर वाइज भी सिलेबस आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, क्योंकि देखो हम बार बार बोलते हैं कि हम लोगों को क्या पढ़ना है, इससे पहले हम लोगों को यह पता चलना चाहिए कि आखिरकार क्या सिलेबस में है और क्या सिलेबस में नहीं है, ताकि हम लोग कम टाइम पे समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सके। ठीक है, बिहार बोर्ड हो गया, झारखंड बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड या किसी अदर बोर्ड के स्टूडेंट है तो भी आप लोगों का सिलेबस यही होगा। बस किसी किसी बोर्ड में कोई कोई सा चैप्टर डिलीट हुआ होगा यानी कि कम हुआ होगा, और किसी किसी बोर्ड में ये पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो चलो आओ सिलेबस को हम लोग बताते हैं। आप मेरे साथ सिलेबस का स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना, हिंदी इंग्लिश दोनों में सिलेबस को हम बताएंगे। सबसे पहले देखो इंग्लिश में, ठीक है। तो देखो हम लोगों को पता है ना, पार्ट ए में हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स कवर कर लिया है, तो पार्ट बी में हम लोगों को पढ़ने के लिए है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इस यूनिट का नाम है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। पर ध्यान से समझना, ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इसमें हम लोगों को पढ़ने के लिए टोटल 5 यूनिट्स हम लोगों को मिलेगा। कितना यूनिट्स मिलेगा? टोटल 5 यूनिट। कौन कौन? सबसे पहला यूनिट होगा नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। दूसरा यूनिट होगा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तीसरा यूनिट होगा मनी एंड बैंकिंग। चौथा यूनिट होगा गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। और पांचवा यूनिट होगा बजट बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ने के लिए कितना यूनिट हुआ? टोटल 5 यूनिट पढ़ने के लिए है। क्लियर? चलो अब हिंदी में बताते हैं आप लोगों को। तो देखो हिंदी में भी देखो सेम वही चीज हम हिंदी में बताए हैं। 5 हम लोगों को टॉपिक है, 5 यूनिट्स है हम लोगों को पढ़ने के लिए। सबसे पहला जो हम लोग का पार्ट बी का जो नाम है, उसका नाम है प्रारंभिक समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक, इसमें भी 5 यूनिट्स होगा पढ़ने के लिए। पहला यूनिट राष्ट्रीय आय से संबंधित धारणाएं एवं मूल्यांकन। दूसरा यूनिट होगा आय एवं रोजगार का मूल्यांकन। तीसरा यूनिट होगा मुद्रा एवं बैंकिंग। चौथा यूनिट होगा सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। और पांचवा यूनिट होगा हम लोगों का भुगतान संतुलन। यानी टोटल हम लोगों का 5 यूनिट होगा। 2 यूनिट इंग्लिश में है, वही यूनिट हम यहाँ पे हिंदी में आप लोगों को बता दिए। अब मेरा थोड़ा सा बात समझना। अब क्या होगा आपके पास, अगर आपके पास ये एसबीपीडी पब्लिकेशन का अगर आपके पास बुक होगा, तो क्या होगा ना, इस बुक में ये जो 5 यूनिट है, इस 5 यूनिट के अंदर टोटल आप लोगों को 15 चैप्टर्स आप लोगों को मिल जाएगा। 5 यूनिट के अंदर टोटल कितना चैप्टर मिलेगा? 15 चैप्टर इसके बुक में एसबीपीडी पब्लिकेशन का। हो सकता है अगर आपके पास एसबीपीडी पब्लिकेशन का बुक नहीं है, अगर आपके पास एनसीईआरटी का बुक होगा, तो यही चीज आपको 5 यूनिट में देखने को मिलेगा। या आपके पास एसबीपीडी पब्लिकेशन का बुक को छोड़ के अगर किसी अदर पब्लिकेशन का बुक होगा, तो वहां भी हो सकता है कि ये यूनिट वाइज ही आपको चीजें मिले। लेकिन एसबीपीडी पब्लिकेशन में क्या हुआ है कि ये जो 5 यूनिट है, इस 5 यूनिट के अंदर टोटल 15 चैप्टर आप लोगों को दे दिया है। ठीक, इतना समझ लो। अगर एनसीईआरटी का बुक है तो भी ओके, कोई दिक्कत नहीं है। एसबीपीडी का बुक है तो भी ओके। एनसीईआरटी में यूनिट वाइज चैप्टर्स दिया है और एसबीपीडी पब्लिकेशन का बुक में आपका चैप्टर वाइज चैप्टर बांट दिया है। अब हम इतना तो समझ गए हम लोग कि ठीक है सर, मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र में टोटल 5 यूनिट होगा, उस 5 यूनिट के अंदर जो है वो 15 चैप्टर है। लेकिन सर कौन कौन सा यूनिट में कौन कौन सा चैप्टर है ये भी बता दो। तो हम अभी आप लोग को बता रहे हैं, जैसे ये पहला यूनिट है, इसके अंदर कौन कौन चैप्टर पढ़ना है। दूसरा यूनिट में कौन कौन चैप्टर पढ़ना है। तीसरा यूनिट में कौन कौन चैप्टर पढ़ना है। चौथा यूनिट में कौन कौन चैप्टर है और पांचवा यूनिट में
कौन-कौन चैप्टर है और साथ ही साथ ये भी बताएँगे कौन-कौन सा चैप्टर आप लोग ज़रूर पढ़ना और कौन-कौन सा चैप्टर हम आप लोगों को सबसे पहले पढ़ाएँगे। ऐसा तो हम आपको सभी चैप्टर्स पढ़ाएँगे, ठीक है? चलो आओ, अब हम आप लोगों को बताते हैं। तो अच्छा से समझना यहाँ लिखे हैं यूनिट वाइज़ चैप्टर्स क्लासिफिकेशन, ठीक है? तो जो हम लोगों का सबसे पहला यूनिट था हम साइड हट जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। ले लिए? ले लिए स्क्रीनशॉट? चलो। तो ये जो हम लोगों का सबसे पहला यूनिट्स है, इस यूनिट के अंदर पढ़ने के लिए टोटल 4 चैप्टर है। पहला यूनिट के अंदर पढ़ने के लिए 4 चैप्टर, ठीक? क्योंकि पहला यूनिट जो है उसमें हम लोगों को मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र का इंट्रोडक्शन भी पढ़ना है। यानी सबसे पहले समष्टि अर्थशास्त्र उसका अभिप्राय यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। फिर ये जो हम लोग का चैप्टर नंबर 15 में मिलेगा, ये चैप्टर नंबर 16 में मिलेगा आय का चक्रीय प्रवाह यानी कि सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी और ये 2 टॉपिक जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राष्ट्रीय आय से संबंधित अवधारणाएं यानी कॉन्सेप्ट्स एंड एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम और राष्ट्रीय आय का मापन यानी मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, ठीक? तो यूनिट 1 के अंदर हम लोगों को पढ़ने के लिए कितने चैप्टर्स हैं? 4 चैप्टर है। अगर आपके पास एनसीईआरटी का बुक है तो इसी यूनिट के अंदर आपको वो डिवाइड कर करके आपका ये 4 चैप्टर आपको दे दिया है और अगर एसबीपीडी का बुक है तो ये 16 नंबर लेसन 16 लेसन 15 लेसन 16 लेसन 17 और लेसन 18 में आपको मिल जाएगा। आ गया मेरा बात समझ में? ठीक है, चलिए। यूनिट 1 में 4 चैप्टर हुआ, अब आते हैं यूनिट 2 पे। तो ये गलती से हम यहाँ पे ये देखो ये यूनिट 3 है, इसके बाद ये यूनिट 2 है। यूनिट 2 है, ठीक है? देखो, इसमें बाद जो दूसरा यूनिट्स है हम लोगों का बैंकिंग वाला यूनिट, उसमें हम लोगों को क्या-क्या पढ़ना है? स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? चलो देखो, तो ये जो बैंकिंग वाला यूनिट्स है मनी एंड बैंकिंग यानी मुद्रा और बैंकिंग, इसमें हम लोगों को पहले लेसन 19 में पढ़ना है मुद्रा, अभिप्राय, उद्गम एवं कार्य यानी कि मनी के बारे में पढ़ना है। मनी का मीनिंग हो गया, उसका इवैल्यूएशन यानी कि उसको मनी का इवैल्यूएशन किस तरीके से हुआ, कौन-कौन सा मनी कब-कब बना। इसके बाद मनी का फंक्शन क्या-क्या है ये और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ मनी का हम लोगों को सप्लाई भी पढ़ना है M1, M2, M3 और M4 के बारे में। फिर हम लोगों को लेसन 20 में पढ़ना है व्यापारिक बैंक एवं साख सृजन जिसको कमर्शियल बैंक्स एंड क्रेडिट क्रिएशन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है जहां हम लोग बैंक के बारे में पढ़ेंगे। बैंक क्या है, कमर्शियल बैंक क्या है, कितने प्रकार का होता है, क्या क्या विशेषता है और ये कौन कौन से कार्यों को करता है। हम अगर बात करें ना मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ये जो लेसन यूनिट 3 है यानी ये जो मनी एंड बैंकिंग वाला यूनिट है, ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पसंदीदा यूनिट है। इसको पढ़ने में भी बड़ा मजा आता है और पढ़ाने में तो और मजा आता है इस यूनिट, ठीक? इसके बाद लेसन 21 में केंद्रीय बैंक, अभिप्राय एवं कार्य, सेंट्रल बैंक्स, मीनिंग एंड फंक्शन पढ़ना है। इसके बाद 22 में भारतीय बैंकिंग प्रणाली के सुधार यानी रिफॉर्म्स ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम, यानी ये जो यूनिट 2 है इसमें भी हम लोगों को पढ़ने के लिए 4 चैप्टर आप लोगों को मिलेगा। क्लियर है? और परेशान होने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम हर एक चैप्टर आप लोगों को डिटेल्ड में और एकदम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जैसा इसमें पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा रूल्स, रेगुलेशन, प्रिंसिपल्स ये सब कुछ याद नहीं रखना है। नॉर्मल अगर आप थोड़ा-सा ध्यान देके पढ़ोगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है? ईज़ी होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, कोई ख़ास ज़्यादा इसमें उतना नहीं है परेशान होना, ना इसमें कोई ख़ास ज़्यादा रॉकेट साइंस है। चलो अब आते हैं हम लोग यूनिट 3 पे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ले लिए? ये जो यूनिट 3 है इसके अंदर पढ़ने के लिए 5 चैप्टर है, ठीक? लंबा यूनिट है खासकर। तो यूनिट 3 में हम लोग को सबसे पहला जो लेसन है वो है सामूहिक माँग, सामूहिक पूर्ति एवं धारणाएँ, एग्रीगेट डिमांड्स, एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट कॉन्सेप्ट्स, रिलेटेड कॉन्सेप्ट। 24 में अल्पकालीन संतुलन उत्पादन, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। लेसन फिर 25 में निवेश गुणांक एवं इसकी यंत्रकला, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स मैकेनिज्म। लेसन 26 में पढ़ना है न्यूनतम मांग एवं अतिरिक्त मांग की समस्या, प्रॉब्लम्स एंड डिफिशिएंट एंड एक्सेस डिमांड। 27 पे पढ़ना है न्यून मांग एवं अतिरिक्त मांग को ठीक करने के उपाय, मेजर्स एंड करेक्ट डिफिशिएंट एंड एक्सेस डिमांड। ठीक है, हो गया। इसमें पढ़ने के लिए कितना है? टोटल 5 चैप्टर है, ठीक? चलो हो गया, स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छा से। ले लिए? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं हम लोग यूनिट 4 में, ठीक है? चलो यूनिट 4, यूनिट 5 एक साथ देखते हैं। यूनिट 4, यूनिट 5 स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? देखो,
यूनिट 4 में हम लोगों को पढ़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर है जिसका नाम है सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था, गवर्नमेंट बजट्स एंड इकोनॉमी। और ये वीवीआई है, 100% श्योर है कि यहाँ से आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। ऑब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से और सब्जेक्टिव में भी यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, चलो अब आते हैं यूनिट 5 में। तो यूनिट 5 में 2 चैप्टर है पढ़ने के लिए। एक है विदेशी विनिमय दर यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट, और दूसरा है भुगतान शेष खाता अर्थ एवं घटक, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, मीनिंग एंड कंपोनेंट। ठीक है, तो यूनिट 4 में 1 चैप्टर है और यूनिट 5 में 2 चैप्टर है। इस तरीके से टोटल आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ने के लिए 15 चैप्टर आपको मिल जाएगा। हाँ, पता है फर्क क्या होता है? फर्क ये है कि एनसीईआरटी के तरफ से पिछले साल जो है वो कुछ-कुछ चैप्टर्स को डिलीट किया गया है। लेकिन बिहार बोर्ड और झारखंड बोर्ड की तरफ से कोई भी ऑफिशियली कंफर्मेशन अभी तक नहीं आया है कि भाई एग्जैक्ट कौन-कौन सा चैप्टर डिलीट हुआ। जैसे कि एनसीईआरटी साफ कर दिया कि देखो भाई इस यूनिट में ये टॉपिक, इस यूनिट पे ये टॉपिक, ये चैप्टर डिलीट हो गया, खत्म। एक बोर्ड बोलता है कि हम जो है वो फॉलो करेंगे एनसीईआरटी के गाइडलाइन को, या सीबीएसई जो सिलेबस बनाया है उस सिलेबस को हम फॉलो करेंगे। लेकिन अभी तक जो है एकदम प्रॉपर सिलेबस बताया ही नहीं है जेक बोर्ड। क्या किया था जेक बोर्ड? एक सिलेबस निकाल दिया, किस नाम से? वीकली टेस्ट के नाम से। तो वीकली टेस्ट का एग्जाम हो रहा था, उस वीकली टेस्ट में बोल दिया कि इस दिन ये का टेस्ट लेंगे, खत्म। अरे भाई आप एक बोर्ड हो, आप एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड हो ना, तो आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट को सभी सब्जेक्ट का आप सिलेबस खुद दो। आप खुद उसको पीडीएफ फॉर्म में अपने साइट पे अवेलेबल कर दो और स्टूडेंट लोग को बता दो कि देखो भाई ये एक सब्जेक्ट है, जैसे ये सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश, इस इंग्लिश में ये चैप्टर्स है, ये चैप्टर्स को हटा दिए, खत्म। न्यू सिलेबस अपलोड कर दो ना। अपलोड किया ही नहीं है। हमको समझ में नहीं आता है कि इतना ज्यादा जेक बोर्ड, इतना ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल बोर्ड किस तरीके से है। ठीक है, बोलना नहीं चाहिए लेकिन बुरा लगता है। हम इसलिए आप लोगों को बोल रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप अपने साइड से कुछ भी छोड़ना नहीं। 15 चैप्टर है, हम कुछ चैप्टर्स हम खुद आप लोगों को नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में, समष्टि अर्थशास्त्र में हम जितना लेक्चर वीडियो आप लोगों के लिए लेके आएंगे, वन शॉट वीडियो, उन सारे चैप्टर्स को आप जरूर पढ़ना, उन सारे वीडियो को पढ़ लेना। उतना कर लेने से 100% मैक्रो इकोनॉमिक्स आप लोगों का खत्म हो जाएगा। फिर चाहे आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं या आप झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट हैं। आया बात समझ में? ऑब्जेक्टिव माइक्रो इकोनॉमिक्स पहले ही खत्म कर चुके हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो गया है। आज से धड़ाधड़ इसको पढ़ेंगे। हिंदी का वन शॉट वीडियो अलग आएगा, इंग्लिश का वन शॉट वीडियो अलग आएगा। कंटिन्यूसली चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव अपलोड हो रहा है, उसका कंटेंट रेडी हो रहा है। वो रेडी होते ही आप लोगों के लिए वो भी अपलोड हम कर देंगे। बस आप लोगों को पढ़ना है और इस बार इकोनॉमिक्स में बहुत शानदार नंबर लाके पास होना है। ये जो डर लगता है आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट को कि फेल हो जाएंगे, इकोनॉमिक्स बहुत हार्ड है, ई है, वो है, तो परेशान होने का कोई जरूरत नहीं है। हम जो पढ़ा रहे हैं, जैसे पढ़ा रहे हैं, मेरे साथ कंटिन्यूसली पढ़ो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम लोग उस समय पहला चैप्टर इसका यानी वन शॉट वीडियो में इसको करेंगे। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।